जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 2 मई 2026 को बीए 6 सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर का नाम रहेगा रिलीजन एंड एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपको इस क्लास में पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलेगा। जैसे मैंने एएससी 304 में 2 क्वेश्चन पेपर दिए थे, उसी तरह एएससी 305 में आपके 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे और एएससी 306 में भी 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं आप लोग, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग 2024-25 सत्र का भी क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। नहीं सॉरी, इसमें हम लोग 2023-24 सत्र का सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2024-25 का। तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन दोहराए गए थे 2025 में, क्योंकि हर साल आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एग्जाम में दोहराए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग देख लेंगे 2023-24 सत्र का। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एएससी 305 सिक्स सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखें, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। केवल डीडीयू में आपके इस तरीके से एग्जाम कराए जाते हैं, 3 क्वेश्चन पेपर 4 क्वेश्चन पेपर के, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन पेपर को कवर कर सकते हैं। बाकी डीडीयू और उससे संबंधित सभी कॉलेज के जो बच्चे हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जो वैदिक देवता हैं इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में कौन कौन से, तो पहले में आपके आते हैं अग्नि, ठीक है ना। पहले में कौन आता है, अग्नि। और दूसरे में आते हैं आपके इंद्र, ठीक है। दूसरे में इंद्र आते हैं और तीसरे में आते हैं आपके सोम, ठीक है ना। वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में। कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई है। ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, ऋग्वेद में शिव के लिए, जो भगवान शिव हैं उनके लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग मिलता है। रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर पूछा गया है, वज्र किसका आयुध है। आयुध माने क्या होता है, आयुध माने होता है शस्त्र, ठीक है ना। क्या होता है, शस्त्र। तो वज्र किसका शस्त्र है, तो आप कहेंगे इंद्र का, ठीक है ना। इंद्र का ही वज्र है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है कि महाभीषक संज्ञा किस देवता की है। महाभीषक संज्ञा किस देवता को दी गई है, तो रुद्र को दी गई है, यानी भगवान शिव को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो लकुलिस हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है। बौद्धायन धर्मसूत्र में गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। दशावतार मंदिर आपका स्थित है देवगढ़ में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर पूछा गया है, पापों का नाश करने वाले देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है। पापों का नाश करने वाले कौन है, भगवान शिव हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। चले प्रश्न नंबर 10 है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, सूर्य को किसका पुत्र माना गया है। तो सूर्य को ध्वंस का पुत्र माना गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है। नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है भगवान शिव को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ऋग्वेद के 10 सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर पूछा गया है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पार्वती के नाम का उल्लेख तैत्तिरीय अरण्य में मिलता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, जो पहले मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था इसमें के उपनिषद बताया गया था, तो ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय अरण्य में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है, यानी रुद्र किसे कहा जा रहा है? भगवान शिव को। तो भगवान शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, पूछा गया है, वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता पूषण थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर पूछा गया है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर आपसे पूछा गया है, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है? हेराक्लीज को भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखें, पूछा गया है कि मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया है? तो इसका मेगास्थनीज ने किया। ठीक है ना, मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, धर्मशास्त्र का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो इसको लिखा है किसने? तो वीपी काणे ने लिखा है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर आपसे पूछा गया है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव श्री कृष्ण किस जैन तीर्थकर के समकालीन थे? अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, महाभारत और पुराणों में वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो कृष्ण के रूप में मिलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पूछा गया है, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी यानी मानने वाला। किस धर्म को मानने वाला था? तो ये भागवत धर्म को मानता था हेलियोडोरस। डी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर पूछा गया है, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह छांदोदय उपनिषद से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर पूछा गया है, श्री कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ था? तो वृष्णि। ठीक है ना, वृष्णि वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि श्री कृष्ण किसके शिष्य थे? अंगिरस के शिष्य थे श्री कृष्ण। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है, यानी श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस। ठीक है, चलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अवतारवाद का संबंध है किससे? अवतारवाद का संबंध वैष्णव धर्म से है। ठीक है, किससे? वैष्णव धर्म। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 27 नंबर है कि विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का प्राचीनतम अवतार कौन है? मत्स्य अवतार इनका सबसे प्राचीनतम अवतार है। ठीक है ना, और बौद्ध जो निकटतम यानी सबसे मॉडर्न या फिर पूछेगा सबसे अभी हाल ही में जो इनका नया अवतार था वो भगवान बुद्ध का था, और सबसे पहले वो मत्स्य का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। किसे माना जाता है? तो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कलयुग में ये कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बसव थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का भी प्रयोग किया गया है? वक्रतुंड शब्द का प्रयोग गणेश के लिए किया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिव का वाहक कौन है? शिव का वाहक मूषक है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर इसमें सॉरी यहाँ देखें, शिव का पूछा है, भगवान शिव के नंदी हैं, मूषक भगवान गणेश के हैं। ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा। और इसमें पूछता है कि जो गणेश भगवान थे इनके भाई कौन थे?
इनके भाई का जो आपका था यहाँ मोर था, ठीक है ना। कार्तिकेय का जो वाहन था वो मोर था, और मूषक भगवान गणेश का, और शिव का जो वाहक था वो नंदी था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में पुरंदर किसकी उपाधि थी। वैदिक काल में जो पुरंदर है ये उपाधि देवराज इंद्र की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 35 नंबर पूछा गया है, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहक कौन है। तो अभी मैंने बताया मूषक, ठीक है, गणेश का वाहक है। और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है ना। कार्तिकेय का मोर था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं बार बार आपको दोहराता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गणपति और विनायक सूत्र काल तक किसके रूप में माने जाते थे। तो यह माने जाते थे रुद्र के रूप में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। गणपति और विनायक सूत्र काल तक किसके रूप माने जाते थे, रुद्र के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव गृहाय सूत्र में विनायकों की संख्या कितनी बताई गई है। 4 बताई गई है। बी ऑप्शन राइट है 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर पूछा गया है कि दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो शैव संत हैं इनको नैनार कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है कि किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि प्रयोग करते थे। तो गुप्त वंश के जो शासक थे ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर पूछा गया है, आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है। आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक जो अंकन है यह सूर्य का हुआ है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर पूछा गया है, मग ब्राह्मणों का संबंध किस संप्रदाय से है। मग ब्राह्मणों का जो संबंध है वो सूर्य से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर पूछा गया है, साहित्य में मग ब्राह्मणों को कहाँ का निवासी बताया गया है। तो इन्हें साकल द्वीप का निवासी बताया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया है, कुषाण सिक्कों पर सूर्य का एक अन्य नाम मिलता है, किस रूप में। मिहिर के रूप में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति का संदर्भ प्राप्त होता है। तो पुरुष सूक्त में, ठीक है। ऋग्वेद के किस सूक्त में। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति का संदर्भ प्राप्त होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देवता को लंबोदर के नाम से जाना जाता है। लंबोदर के नाम से भगवान गणेश को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पूछा है, विशांबर संस्कार, ठीक है ना, विद्या आरंभ। विद्यारंभ यानी विद्या के आरंभ में जो संस्कार होता है किस देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो यह भगवान गणेश की, ठीक है ना। भगवान गणेश का नाम लेकर के कोई भी काम या फिर विद्या आरंभ हम लोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गणों का प्रमुख। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि ग्रह सूत्रों में किसे विघ्न और बाधाओं का देवता कहा गया है। तो विनायक को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, मोदक किस देवता को प्रिय है। मोदक भगवान गणेश को प्रिय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रधान देवता। तो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के जो प्रधान देवता थे वो पशुपति थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2025 वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। यहाँ 2025 वाला क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये 2024-25 सत्र का रहेगा। ASC 305 सिक्स सेमेस्टर, एंशियंट हिस्ट्री, रिलीजन ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। चले, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है धारण करना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया है, ऋग्वेद के प्रथम देवता हैं, ऋग्वेद के प्रथम देवता हैं अग्नि। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, ठीक है ना।
पहले देवता अग्नि हैं और महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। और तीसरे देवता कौन है? सोम है, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना। और पूछता है सूक्तों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, ये कई बार पूछा आपके एग्जाम में। तो 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 6 नंबर पूछा गया है, निम्न में से सबसे बाद का वेद कौन सा है? यानी 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे बाद में इसमें जुड़ा था अथर्ववेद। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? वैदिक साहित्य का अंग इसमें है उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य और अरण्य। ये तीनों क्या हैं? वैदिक साहित्य के अंग हैं। सूत्र साहित्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर पूछा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है ना। पूछता है अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? 4000 सूत्र हैं इसमें लगभग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है आपसे, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, जो हड़प्पा स्थान है, ठीक है, इसका उत्खनन कब किया गया था? 1921 में। ठीक है ना। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खुदाई करी जाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, महाभारत मूलतः रूप में जाना जाता है। महाभारत को दूसरे रूप में जाना जाता है जय संहिता के रूप में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर पूछा गया है, उपनिषद आधारित है धर्म पर, दर्शन पर, योग पर या फिर विधि पर? जो हमारे उपनिषद हैं यह दर्शन पर आधारित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, किसके द्वारा किया गया था हड़प्पा का उत्खनन? तो यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो यह जल पूजा का प्रतीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता में लोकप्रिय था? हड़प्पा सभ्यता में लोकप्रिय था, मातृदेवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी और वृक्षों को भी पूजा होती थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता हैं, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर पूछा गया है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा आपका स्थित है पाकिस्तान में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलें, हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना। चले क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पूछा गया है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं महाभारत में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, देखें यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का एक और नाम है द्वैपायन। ठीक है, द्वैपायन। क्या होता है एग्जाम में कि यहाँ महर्षि व्यास ना लिख करके द्वैपायन लिखा रहता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। महाभारत के रचयिता कौन है? द्वैपायन, यानी महर्षि वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, देखें पूछा गया है कि वैदिक देवता को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? वैदिक देवता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 3 श्रेणियों में कौन कौन से? पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरा है दो स्थानीय देवता। यानी दो स्थानीय देवता में जैसे सूर्य, वरुण और मित्र और विष्णु आते हैं,
अंतरिक्ष स्थानीय देवता में जैसे इंद्र, वायु और मरुत आते हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि, सोम और पृथ्वी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? रुद्र शब्द प्रयुक्त है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ये 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, 2023-24 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पूछा गया आपसे कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश हैं। ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दोहराया गया था, ठीक है ना। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है वह माने जाते हैं आपके भगवान श्री कृष्ण। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखें क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि हेलियोडोरस संबंधित था किससे? तो भागवत धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे पूछा गया है, अवतारवाद का संबंध है किससे? वैष्णव धर्म से है अवतारवाद का संबंध। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, विष्णु का अंतिम अवतार किसे माना जाता है? भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि को माना जाता है। ठीक है ना। मत्स्य इनका पहला अवतार था, याद रखिएगा। और इन्होंने हाल ही में जो अवतार लिया था इसके पहले, कल्कि के पहले वो बुद्ध का अवतार इन्होंने लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया कि विष्णु का प्रथम अवतार किसे माना जाता है? तो मत्स्य को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर आपसे पूछा गया है, वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का प्रयोग किया गया है? भगवान गणेश के लिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, निम्न में से शिव का वाहन कौन सा है? नंदी शिव का वाहन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहक कौन है? पुराणों के अनुसार गणेश का वाहक है मूषक। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि का प्रयोग करते हैं? तो गुप्त वंश के शासक परम भागवत की उपाधि प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस देवता को लंबोदर के नाम से जाना जाता है? तो भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखें, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है। गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणों का प्रमुख। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया था कि 7 घोड़ों का रथ संबंधित है इंद्र से, अर्जुन से, सूर्य से या अग्नि से? तो यह आपका किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि किस देवता से शेर संबंधित है? तो देखें, भगवान जो माता दुर्गा हैं, ठीक है ना, इनका संबंधित है किससे? शेर से। ठीक है ना। बाकी गणेश का तो मूषक है, सूर्य का तो वो रथ पर चलते हैं घोड़े के साथ। ठीक है, इंद्र का हाथी है, तो दुर्गा का शेर है, माता दुर्गा का शेर रहेगा। ठीक है, 40 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका, इसमें पूछा गया है कि अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करने वाले देवता हैं। तो आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो भगवान शिव जो है इनको पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 42 नंबर पूछा गया है, शैव धर्म की प्राचीनता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता तक शैव धर्म की प्राचीनता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है, निम्न में से पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है? पृथ्वी स्थानीय देवता अभी मैंने बताया कौन है, तो बृहस्पति हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर पूछा गया है, चंडी शतक के लेखक कौन है? चंडी शतक के लेखक वाण भट्ट हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से अंतरिक्ष देवता कौन है? अंतरिक्ष देवता हैं आपके मरुत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया था कि पाशुपत संप्रदाय संबंधित हैं किससे? शैव धर्म से। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है, सौर पूजा संबंधित है किससे संबंधित है? तो सूर्य से सौर पूजा आपका संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर आपका पूछा गया है, शाश्वत संप्रदाय में पूजा के कितने रूप हैं? तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई 2 मानता है, कोई आपके 5 मानता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर किसी को अच्छे से पता होगा तो एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। मैं उसके कमेंट बॉक्सों को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से धू स्थानीय यानी आकाश देवता कौन है? आकाश देवता कौन है? तो उषा आपके आकाश देवता हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। और आप सभी से शिकायत रहेगी लास्ट वाले क्वेश्चन को लेकर के कि आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सीनियर ने भेजा था तभी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। आपको जो आपका एएससी 306 है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पिछले 2 वर्षों का। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद आप लोग ज़रूर सेंड कर दिया करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए, ज़रूर भेज दें ताकि बच्चों को हेल्प हो सके, नेक्स्ट ईयर वो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। बीए सेमेस्टर वाला हर सब्जेक्ट आपके बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है, ठीक है। तो ये इस कंट्रीब्यूशन अपना भी दीजिए, क्योंकि आपके सीनियर ने भेजा था तो आपको मिल रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजें, ठीक है ना। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, शाक्त संप्रदाय संबंधित है किससे? स्त्री देवियों से शाक्त संप्रदाय आपका संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।